तलवे चाट जो ना कराए सो कम। सिर्फ इतना नहीं, नीचता की हद कितनी हो सकती है, ये तो नीचता ही है, इस नीचता में भी और नीचता की हद, और वो नीचता की हद क्या है, ये आइए। जगत गुरु परमहंस आचार्य, ठीक है ना, श्री तपस्वी जी की छावनी तपस्वी आचार्य पीठाधीश्वर, ठीक है, अयोध्या जी, ठीक है ना, कहाँ निवास क्या है, तपस्वी आचार्य पीठ श्री तपस्वी जी की छावनी रामघाट श्री अयोध्या जी। तो श्री अयोध्या जी के परमहंस आचार्य, जगत गुरु परमहंस आचार्य जी क्या लिखते हैं ज़रा उसको देखिए। उन्होंने कहा, पूरा पढ़ देता हूँ। बड़ा षड्यंत्र जगत गुरु परमहंस आचार्य श्री तपस्वी छावनी जगत गुरु परमहंस आचार्य ने किया बड़ा खुलासा, जमीन के घोटाले नहीं बल्कि राजनेताओं के सियासी चाल। दरअसल 17/6/2021 को सुबह 7 बजे परमहंस के पास 2 व्यक्ति पहुंचे और 100 करोड़ रुपए देने का लालच देकर ट्रस्ट और भाजपा पर आरोप को लेकर विरोध करने को कहा। 100 करोड़ रुपए देंगे परमहंस जी, आप ट्रस्ट पर आरोप लगाओ कि ट्रस्ट वाले पैसे खा गए, कितने 100 करोड़ देंगे और भाजपा पे आरोप लगाओ। उन्होंने ये भी कहा कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को 50 करोड़ में आम आदमी पार्टी, सपा और कांग्रेस ने खरीद लिया है। गजब साहब। और उनके अनुयायी इस कार्य में लग गए हैं। किसने खरीद लिया है, किसको खरीद लिया? शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को 50 करोड़ में आम आदमी पार्टी, सपा और कांग्रेस ने खरीद लिया और उनके अनुयायी इस काम में लग गए। जब मैं नहीं माना तो उन्होंने मुझे कहा, यदि आम आदमी या कांग्रेस की जीत हुई तो यूपी में सीएम जगत गुरु परमहंस आचार्य जी आप होंगे। तब मैंने कहा, मैं संत हूँ, कोई किराए का टट्टू नहीं, और तमाम बातों कहीं। लेकिन जब मैं दो टूक जवाब दे दे कि मेरे लिए राष्ट्रीय सर्वोपरि है, तो वे चले गए। वे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी द्वारा भेजे गए थे। जगत गुरु परमहंस आचार्य। ये लेटर आज वायरल हो गया जी। यानी अब ये चक्कर है, अब ये हो रहा है। अब 100 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं कि आप विरोध करो। 50 करोड़ किसी को और को दे दिए, सीएम बनाने की पेशकश की जा रही है कि येन केन प्रकारेण कैसे भी करके आप राम मंदिर में रोक लगाओ, राम मंदिर ट्रस्ट में पंगा कर दो, राम मंदिर बने नहीं, बस ये इनकी मंशा है। ये कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की, जैसा इस लेटर में लिखा है, ऐसी मंशा है। ये नफरत हिंदुओं से नहीं, ये नफरत हिंदुओं के भगवान से है, हिंदुओं के आराध्य से है। कैसे ना कैसे ये जो आस्था, इसको कैसे तोड़ा जाए, जो इतने सालों से चली आ रही है। इस आस्था को तोड़ना है। आपके मन में जो राम के प्रति जो श्रद्धा है, उसको तोड़ना है। उसको तोड़ने के लिए जो करना पड़ेगा करेंगे। 100 करोड़ रुपए वैसे कोई ज़्यादा नहीं होते, इससे कई गुना ज़्यादा खर्च हो चुका है तमाम आंदोलनों में, कई गुना ज़्यादा। तो 100 करोड़ तो बहुत छोटे हैं, तो 100 करोड़ में खरीदे जा रहे हैं। ऐसा ऑफर हमारे पास भी लाओ यार, कभी इतने अच्छे ऑफर आप लोग लेकर जाते हो। वैसे बहुत सारे लोगों के पास पहुंच गए हैं, उन्होंने ले भी लिए हैं, एडवांस भी ले लिए, काम भी शुरू कर दिया है। पत्रकारिता है, मोटा पैसा मिलता है इसमें। बिक जाओ तो, ना बिकोगे तो फकीर रहोगे हमारी तरह। तो फकीर रहोगे लेकिन दमदारी बहुत रहेगी यार। रात के 12 बजे भी लोग आपके लिए इंतज़ार करेंगे। ये विचार कर लो। ये उनके लिए कह रहा हूँ जो पत्रकारिता में आना चाह रहे हैं, जो नए लोग आ रहे हैं। थोड़ा सोच। इतने पर ही ख़त्म नहीं हुई गंदी राजनीति। गंदी राजनीति देखिए किस कदर है। आइए, ये लोग कैसे मरेंगे इसका भगवान ही मालिक है। कीड़े पड़ के मरेंगे, इन्हें पता नहीं है। ये तो तलवे चाट रहे हैं अपने नेताओं के। ये किसी भी प्रकार से कैसे भी करके अपने नेता को खुश करने के लिए तलवे चाट रहे हैं और भगवान का मजाक उड़ाने पहुंच गए। और क्या मजाक उड़ाने पहुंच गए, जरा आप ये देखिए। एनएसयूआई मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय सचिव अंकुश विदार जी ने आगर स्थित बड़े तालाब के हनुमान मंदिर में ज्ञापन सौंपकर राम मंदिर के लिए एकत्र की जा रही धनराशि की रक्षा की मांग की। भाई अंकुश, तुम्हारी तो लंका लगने वाली है। परिवार पर इतनी विपत्तियां आने वाली जितनी तुमने सोचा नहीं। तुम यहाँ मजाक करने पहुंच गए और ये चिट्ठी लेकर पहुंच गए। हनुमान जी महाराज ये चिट्ठी लेकर पहुंच गए। राम मंदिर बनने में रोड़ा अटकाने के लिए हनुमान के पास पहुंच गए। दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। आप वहां पहुंच गए। इनका तो जो होना है वो भगवान ही मालिक है।
ये तलवे चाट काम नहीं आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। भगवान का मामला है, पूरे साफ होने हो बॉस। इतनी विपत्ति आएंगी जो सोचा भी नहीं होगा। शर्मा जी आप भी समझ लो, भगवान के मामले में हाथ डाल रहा हूँ। मेरा काम है आपको सूचित करना, आपको आगाह करना, आपको बताना कि आप भगवान से पंगा ले रहे हो, जो सृष्टि के रचयिता आप उनसे पंगा ले रहे हो। आप विष्णु, भगवान विष्णु के अवतार श्री राम से पंगा ले रहे हो। आपका क्या होगा ये आप ही जानो। कल परेशान मत हो ना बच्चों को लकवा मार जाए तो, परेशान मत हो ना जब कोविड जैसी बीमारी में खटाखट टिकट कट जाए तो, परेशान मत हो। जना पूरा आपका घर बहुत बड़ा बना रखा होगा आपने, सूना हो जाए तो। क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं, बहुत सारे केस देखे हैं जहाँ आदमी बोलता था कुछ नहीं होता। जो अपने आप बहुत ओवर स्मार्ट समझते ना पढ़े लिखे लोग, पूरे साफ हो गया परिवार का परिवार, पता ही नहीं चला। पैसा, धन, संपदा, संपत्ति सब चला गया। कुत्तों जैसी स्थिति हो गई, खुजली वाले कुत्ते वाली स्थिति हो गई। सड़क पे निकलते थे तो हर आदमी पत्थर मारता था, ये स्थिति हो गई। प्रदीप जी धन्यवाद। फिर आप सोच लीजिए आपको क्या करना। ये जितने भी चमचे, चेले, चपाटे, चप्पल चाट जो हैं, चप्पल उठा के रखने वाले, भाई इससे कुछ नहीं हो पाएगा। आपकी लंका लग जाएगी। मेरा काम है आपको बताना। आपके पूर्वज भी परेशान होंगे, उनकी आत्माएं भी रोएंगी ऊपर से। ऐसे काम मत करो, उनको भी वहाँ दंड मिलेगा आपके चक्कर में। ऐसा कपूत पैदा किया है। शैलेश भारद्वाज कहते सर्वप्रथम तो वैसे भी कांग्रेस का आदमी जी। महेश जी कहते हैं सारे विपक्ष विनाश निश्चित है। अब बिल्कुल निश्चित है साहब। फिर कहेंगे ईवीएम हैक हो गई। अब ईवीएम हैक क्या होगी? ऐसे कर्मों से ईवीएम ही हैक होगी भाई, और थोड़ी कुछ होगा। सब दोबारा डोनेट करें श्री राम मंदिर के लिए। नहीं गगन सिंह जी अभी नहीं, जैसा अगर वहाँ से आदेश आएगा तो देखेंगे। संतोष दारेकर जी बहुत बहुत धन्यवाद, सेवा भाव, धन्यवाद भैया। थैंक यू नितिन फॉर योर डेडिकेटेड वर्क एंड शोइंग ट्रू न्यूज़। जय हिंद। धन्यवाद राजा कुमार जी। रोहित पांडे जी कहते हैं सर आप इस बात पे गौर करें, परमहंस आचार्य को सीएम बनने की बात पर इस तरह यूपी चुनाव तक अनेकों षड्यंत्र रचे जाएंगे। आपके माध्यम से सब हिंदुओं को बोलता हूँ, मोदी और भाजपा के बिना सवाल किए विश्वास करें। डेफिनेटली यही होना चाहिए। तो ये नौटंकी भी शुरू हो गई। अब इस नौटंकी की असलियत दिखाते हैं हम आपको, एनएसयूआई की असलियत दिखाते हैं। एनएसयूआई के लोग गए थे दिन, आइए 15 जून 2021 की न्यूज़ है। 15 जून एनएसयूआई एक्सपेल 7 लीडर फॉर पोस्टिंग जय श्री राम ऑन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म। इनका एक ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप अंदर चलता है, व्हाट्सएप जिसमें सब लोग नहीं देखते। उसमें सुबह सुबह हुई तो एनएसयूआई के कुछ लोग थे जिन्होंने उस ग्रुप के अंदर जय श्री राम लिख दिया। 3 साल के लिए उन्हें निकाल दिया गया। 3 साल के लिए कांग्रेस से निकाल दिया गया, एनएसयूआई से। इतनी नफरत राम से, इतनी नफरत राम से, अरे बाप रे बाप। ये इनका असली चेहरा जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वाला चेहरा है, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वाला चेहरा है ना। वो जो आजम खान जी चड्डी का रंग देखते थे ना, तो आजम खान जी चड्डी का रंग देख लो, यहाँ भी चड्डी उठा कर देख लो जरा चड्डी का रंग क्या है। और सामने क्या है? सामने ये है श्री राम स्वयं न्याय है, सत्य है, धर्म है, उनके नाम पर धोखा है, धर्म है। हा, वाह अरे रॉल विंची, वाह वाह, अरे मेरे रॉल विंची। सुबह सुबह चर्च होके आने के बाद ये ट्वीट, गजब साहब गजब। और अगर कोई जय श्री राम लिख दे तो उसको 3 साल के लिए निकाल देते पार्टी से। ठीक है, रॉल विंची भाई।